बैंक और आरबीआई। मैंने क्या बताया था कि बैंकों का बैंक है आरबीआई। बताया था इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं समय समय पर, या बैंक अपना पैसा खुद आरबीआई को डिपॉजिट कर देते हैं। सीआरआर के अलावा, सीआरआर तो करना ही है ना, सीआरआर पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, लेकिन अदर डिपॉजिट पे मिलेगा। तो बैंक जिस दर पर आरबीआई से लोन लेते हैं, या ऐसा बोल लो कि आरबीआई जिस दर पर बैंकों को लोन देता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। ये लिख लो, है ना। द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू बैंक, बैंक जिस दर पर आरबीआई से लोन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या है, उल्टा है उसका। आरबीआई के पास बैंक वाले अपना पैसा भी तो जमा करते हैं। बताया था जो ज्यादा पैसा होगा तो वो बैंक कहाँ जमा कर देंगे, आरबीआई के पास। तो इनको यहाँ से ब्याज मिलेगा ना, सीआरआर वाला नहीं, अदर देन सीआरआर वाला। सीआरआर वाले पे ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन सीआरआर के अलावा भी बैंक अपना पैसा जमा करते हैं आरबीआई के पास, तो उस पर ब्याज मिलता है। तो बैंक जिस ब्याज दर पर आरबीआई के पास अपना बैंक पैसा जमा करते हैं, बैंक जिस ब्याज दर पर आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट, है ना। द रेट एट विच बैंक डिपॉजिट देयर मनी विथ आरबीआई। ठीक, दोनों फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में दो चीजें हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट मीन्स द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू द बैंक, एंड रिवर्स रेपो रेट मीन्स द इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक डिपॉजिट देयर सरप्लस मनी टू द आरबीआई, एंड बोथ आर यूज्ड टू मेंटेन लिक्विडिटी बाय आरबीआई। बोथ आर यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द मार्केट बाय आरबीआई। कैसे होता है वो भी हम समझते हैं कि कैसे आरबीआई इससे करती है। एक करके हम समझ लेते हैं, दूसरा तो अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि रेपो रेट से आरबीआई मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करती है ना। जैसे मान लेते हैं पहले वाला केस, और फिर हम लोग लेंगे इन्फ्लेशन वाला केस। डिफ्लेशन तो अपने आप उसका उल्टा हो जाएगा। इन्फ्लेशन में रेपो रेट था 5%। वो सारी इन्फ्लेशन से पहले रेपो रेट था 5%, है ना। क्लियर। मान लेते हैं आरबीआई ने जो लोन दिया है वो 100 रुपये दिया है, तो बैंकों को कितने में पड़ा 100 रुपया, 105 रुपये में पड़ा, है ना। तो अब ये आरबीआई ने लोन दिया है। अब इस केस में बताओ, इसी केस में लिखना, अब बैंक जो है ये अपने कस्टमर को कितना परसेंट चार्ज करेगा, 5% से ज्यादा कि कम, ज्यादा। बैंक कस्टमर को 6% चार्ज कर लेगा, एग्जाम्पल मान लीजिए, तभी तो बैंक का प्रॉफिट होगा। तो ये चीज लिखना कि आरबीआई ने जब बैंक को दिया, ये चीज लिख लेना, आरबीआई ने जब बैंक को दिया तो कितना परसेंट चार्ज किया, 5%। अब ध्यान रखो आगे, अब बैंक आरबीआई को देगा तो क्या करेगा, 6% तो चार्ज करेगा, मतलब 5% से ज्यादा, मैंने 6 लिख दिया है। तभी तो बैंक को प्रॉफिट हो पाएगा भाई, 5 से ज्यादा लेगा तभी तो कुछ कमाएगा, तभी तो आरबीआई को वापस करेगा। ये हो गया हमारा पहले का केस, है ना।
अब हम लोग आ जाते हैं, पहले वाला बनाया तुम लोगों ने, बनाते रहो एक साथ में, नहीं तो फिर किताबों में तो लिखा हुआ है सब कुछ, तुम लोग समझ भी नहीं पाते, एग्जाम्पल नहीं रहता है। ये समझ में आया कि यहाँ पे अगर 5% पे बैंक को मिला है तो कस्टमर से बैंक कितना लेगा, 6%। अब इन्फ्लेशन है, आरबीआई क्या चाहेगी कि बैंक अपने कस्टमर को ज्यादा लोन दे कि कम, लिख लो, इन्फ्लेशन में आरबीआई चाहेगी बैंक अपने कस्टमर को कम लोन दे, पक्का ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। भाई बैंक अपने कस्टमर को कम लोन देगी तो कस्टमर के पास पैसा कम रहेगा तो डिमांड कम करेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो अब एक चीज बताओ, इन्फ्लेशन से पहले अगर रेपो रेट आरबीआई ने 5% कर रखा था तो इन्फ्लेशन के समय कितना कर देगी, इन्फ्लेशन के बाद इसी को ये 6% कर देगी, तो जब बैंक अपने कस्टमर को देने आएगा ये 7% हो जाएगा। बैंक के लिए लोन, कस्टमर के लिए लोन महंगा हो गया ना, अब कस्टमर लोन कम लेगा कि ज्यादा, लिख लो, यही लाइन तो लिखवाना है मुझे, एक लाइन बस, अब लिखवा देंगे, समझाए ना तू, है, चलो अब लिखवा देते हैं फिर। हाँ, ये तो समझा रहे हैं, ऊपर से तुम लोग बोल रहे हो, अगला वाला तब लिखवाएंगे नहीं। अब चलो लिखते हैं फिर, आ जाओ लाइन टू लाइन, चलो लिख लो, आरबीआई जो है इन्फ्लेशन के समय रेपो रेट क्या करेगी, बढ़ा देगी, और डिफ्लेशन के समय कम कर देगी, लिख लो। ये एक एक लाइन ही सिर्फ है बस काम की, बाकी तो सब तुम्हारे समझने के लिए। क्या हुआ, अभी सब पे आते हैं, अभी जितना समझा रहे हैं उतना समझो, ठीक है, अभी ओवरनाइट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब में गड़बड़ हो जाए, अभी इतना बता रहे हैं उतना समझो, अभी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, वो तो फैक्चुअल है, तो कहीं से भी पढ़ लो, क्लियर है। चलो, रेपो रेट क्या था, आरबीआई ने बैंक को लोन दिया जिस दर पे, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक ने जिस दर पे आरबीआई को दिया है। तो इन्फ्लेशन में आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ाती है तो रिवर्स रेपो रेट क्या करेगी, अरे इन्फ्लेशन में रेपो रेट अगर बढ़ाई है तो रिवर्स रेपो रेट क्या करेगी, कम कर देगी, सिंपल है ना, सब लोग गलत बता रहे हो, समझा देते हैं हम, ठीक है, तुम लोग रटोगे तो यही दिक्कत आएगी। चलो एक और एग्जांपल बनाओ, ये बच्चों को ये लगता है ना कि रेपो रेट बढ़ाती है तो रिवर्स रेपो रेट घटाएगी, है ना, देखो रिवर्स रेपो रेट भी हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इन्फ्लेशन वाला बाद में लेंगे, है ना। मैंने क्या बताया, ये बैंक है, ये आरबीआई है, बैंक जिस दर पे आरबीआई को लोन देती, अपना पैसा जमा करती है उसी को तो रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। हाँ, मान लेते हैं ये 5% है ना, बैंक जिस दर पे आरबीआई को दे रही है वो 5%, क्लियर है, और बैंक जिस दर पे अपने कस्टमर को दे रही है ये 6% है, मान लेते हैं पहले के केस में। अब मार्केट में आ गया इन्फ्लेशन, महंगाई आ गई, फिर वही केस, आरबीआई क्या चाहेगा कि बैंक अपना पैसा यहां रखे कि यहां ले आए, किसके पास ले जाए, इन्फ्लेशन में, पक्का। हाँ, तो अगर आरबीआई ये चाहेगी कि बैंक अपना पैसा कस्टमर को ना देकर आरबीआई के पास ले आए, तो आरबीआई को ये वाला जो इंटरेस्ट रेट है
इसको तो 6% से ज़्यादा करना होगा ना, ये तो बैंक यहाँ क्यों जमा करेगी, कस्टमर को नहीं दे देगी। हाँ, तो आरबीआई क्या करती है, बैंकों का जो बैंक जो आरबीआई को पैसा जमा करते हैं उसका ब्याज दर तो बढ़ाएगी, 6% से ज़्यादा ही करेगी, मान लेते हैं 7% कर देगी, और ये अभी भी 6% है। तो बैंक वाले क्या करेंगे, पैसा उधर देने के बजाय इधर देने लगेंगे, तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि आप बैंक क्या करेंगे, सारा पैसा उठा के आरबीआई के पास देने लगेंगे कि भाई इधर ज़्यादा ब्याज मिलता है। बैंक का क्या काम है भाई, प्रॉफिट कमाना। तो कस्टमर को ना देके आरबीआई के पास जमा करने लगेंगे ये लोग। तो एक लाइन ये भी लिख लो कि इन्फ्लेशन के समय आरबीआई रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देती है। इन्फ्लेशन के समय आरबीआई रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देती है। क्लियर है। अब यहाँ पे दो चीजें और समझ, ये जो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट मैंने बताया है, ये उधारी का खेल है? तो इसमें कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है, कोलेटरल बोलते हैं या मॉर्गेज, और वो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकारी प्रतिभूति। मान लो भाई, दोनों केस में मान लेते हैं कि बैंक ने आरबीआई को लोन दिया, कल को आरबीआई की हालत ही ना रहे लोन लौटाने की, तो बैंक वाले तो गए। हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन हो सकता है ना पॉसिबिलिटी, बांग्लादेश जैसा कुछ भारत में हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हो गया तो दिक्कत आएगी कि नहीं, तो बैंक तो बर्बाद हो जाएंगे सारे। तो ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेते हैं, गिरवी रखवा लेते हैं आरबीआई से। और उल्टा उस वाले केस में जाओगे, दूसरा लगा गया, हाँ, तो उसमें आरबीआई बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेती है। तो रेपो रेट में आरबीआई क्या करती है, बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखती है। ये चीज लिख लो, रेपो रेट में आरबीआई बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखती है। और रिवर्स रेपो रेट में क्या करती है, आरबीआई वही सरकारी प्रतिभूति गिरवी किसके पास रख देती है, बैंक के पास रख देती है। हो गया। लिख लिए सब लोग। देखो अब आ जाते हैं, ये रेपो या रिवर्स रेपो, ये दोनों शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रेपो या रिवर्स रेपो शॉर्ट टर्म के लिए होता है या अल्पकालिक होता है। रेपो या रिवर्स रेपो इज फॉर शॉर्ट टर्म या अल्पकालिक होता है। क्लियर। अब आ जाते हैं अगले चीज पे, एक और होता है बैंक रेट। बैंक रेट बिल्कुल रेपो रेट के जैसा होता है, पर यह दीर्घकालिक होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बाकी सब सेम, पूरा प्रोसेस इसका सेम है। बस बैंक रेट क्या होता है, जैसे रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए है, अल्पकालिक समय के लिए, वैसे बैंक रेट क्या होता है, दीर्घकालिक या लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बाकी सब सेम, मतलब बैंकों को आरबीआई जिस रेट पे लोन देती है ना, इसी रेट को बैंक रेट बोलते हैं, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए हो जाए। रेपो रिवर्स रेपो में यही चीज शॉर्ट टर्म रहती है, बाकी और कोई अंतर नहीं। दूसरा अंतर ये है कि बैंक रेट को आरबीआई अब पेनाल्टी रेट के रूप में यूज करती है, ना कि पॉलिसी रेट के रूप में। पेनाल्टी मतलब कि बैंक रेट के हिसाब से बैंकों पे पेनाल्टी लगाती है आरबीआई।
पॉलिसी रेट के रूप में क्या यूज होता है? रेपो रेट यूज होता है। दूसरा अंतर है ये, बस ये दो अंतर है, बाकी सब बैंक रेट को आरबीआई अब पेनाल्टी रेट के रूप में यूज करती है, ना कि पॉलिसी रेट के रूप में। मतलब बैंकों ने अगर आरबीआई की किसी गाइडलाइन का उल्लंघन किया, वायलेशन किया है, तो आरबीआई क्या करेगी? बैंक रेट के हिसाब से उनके ऊपर पेनाल्टी लगाती है ना। और अगर लिक्विडिटी मैनेज करना है तो अभी भी आरबीआई किसका यूज करती है? रेपो रेट का यूज करती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो आरबीआई रेपो रेट का यूज करती है। क्लियर है? हालांकि इससे भी मनी सप्लाई पे प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा, है ना। सेम चीज वही है। एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं कि जिस रेट पे दिया, तो मान लो आरबीआई ने बैंक को 5% पे दिया इन्फ्लेशन से पहले, है ना। तो इन्फ्लेशन के बाद क्या करेगी आरबीआई? बैंक को अगर लोन देना होगा लॉन्ग टर्म के लिए तो 5% रखेगी, बढ़ा देगी? बढ़ा देगी। तो बढ़ाएगी तो बैंक वाले कम लोन लेंगे। पहले ये भी पॉलिसी रेट के रूप में यूज होता था, अब यूज नहीं होता है, लेकिन फंक्शनिंग अगर पूछेगा तो सेम है। जैसे रेपो रेट का है वैसे इसका है, बस समय की देखो, तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है या लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्लियर है? ये चीज लिख लो। और एक डिफरेंस और लिखो, बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी या कोलेट्रल नहीं देना होता, विदाउट सिक्योरिटी या विदाउट कोलेट्रल होता है।